ठीक है भाई, यहाँ आते हैं। आज हमने एक्सेल के हवाले से जो चीज़ें पढ़नी है, समझ लो हमारे पास जो एडवांस वाला काम था उसके कुछ फार्मूलाज आज हम स्टार्ट करना शुरू करेंगे। उसके लिए हम कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है मेजर, वो है डेटा वैलिडेशन एंड डेटाबेस या डेटा सम। ठीक है, उसको हम एक फार्मूला पढ़ेंगे जिस फार्मूले को कहते हैं डी सम का फार्मूला, और उसके बाद हम उसमें थोड़ा सा डेटा वैलिडेशन का जो पार्ट होता है वो पढ़ेंगे और उसके यूजेज देखेंगे, क्या क्या उसके यूजेज हैं, किस तरीके से उसको यूज किया जाता है, किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। आते हैं यहाँ पर और एक छोटा सा डेटा बनाते हैं हम। यहाँ इस डेटा को थोड़ा सा नाम दे देता हूं मैं। एक तरफ हम बनाते हैं कैटेगरी, स्क्रीन यूं छोटी करूं, ठीक है। कैटेगरी एक साइड पर आ गई और दूसरी साइड पर हम बना देते हैं सेल। ठीक है भाई, और इन दोनों को जरा सा हम स्टाइलिंग कर देते हैं भाई। होम पर आते हैं, सेंटर सेंटर, देन इन दोनों को थोड़ा सा कलर दे देते हैं। ठीक है भाई, अब ये कैटेगरी और सेल, इन पर हम कुछ अप्लाई करते हैं, कुछ चीजें वो क्या है वो जरा सा देख लेते हैं। मैं कैटेगरी कहता हूं बिलफर्ज लैपटॉप, मॉनिटर, लैपटॉप, सीपीयू या एक मिनट, कीबोर्ड और माउस, लैपटॉप, फिर आ जाता है कीबोर्ड और मॉनिटर। ठीक है, इस तरीके से ले लेते हैं हम आईपैड, टैबलेट और फिर मॉनिटर, फिर ले लेते हैं हम कीबोर्ड और यहाँ आ जाता है हमारे पास आईपैड एक, और ले लेते हैं माउस, और एट द एंड एक और चीज को ले लेते हैं, वो हम ले लेते हैं टैबलेट। ठीक है भाई, ये मैंने ले लिए सारी कैटेगरीज, इसके अंदर मुख्तलिफ कैटेगरी मौजूद है। यहाँ आता हूं मैं और यहाँ पर मैं अप्लाई करूंगा इनकी प्राइसेस। प्राइसेस कुछ ऐसे अप्लाई करूंगा, 150 कर देता हूं भाई, और ठीक है, या 150, चलो यही कर दो, 150 कर दिया, 60 कर दिया, 70 कर दिया, 80, 190, 80, 190, 90 और 280, 60, 40, 30, 50, 70, 85, 94, 35, 66, ये आ गया। और इस सेल में एक काम करता हूं मैं, इस डेटा को सिलेक्ट करूंगा, होम पे जाऊंगा और करने के बाद इस पर मैं अप्लाई कर दूंगा करेंसी, और करेंसी में यहां पर कर दूंगा मैं डॉलर। ठीक है भाई, तो ये डॉलर की मैंने करेंसी इस पर क्या कर दी है, अप्लाई कर दी है, ये मेरे पास आ गई है। अब मुझे वन बाय वन देखना है इस डेटा के हवाले से, ये जो मैंने डेटा बनाया है कि भाई कौन सी चीज क्या कितनी दफा सेल हुई है, कितनी हुई है। मैं सिंपल यहाँ आता हूँ इंसर्ट पे, और यहाँ आने के बाद डेटा पे यहाँ दिया हुआ मुझे क्या, फिल्टर। इस फिल्टर के ऑप्शन को जैसे ही क्लिक करूंगा मेरे पास आ जाएगा क्या, फिल्टर आ जाएगा। क्या चीज आ जाएगी, फिल्टर। अब मैं यहाँ फिल्टर लगा के मालूम कर सकता हूँ कौन सी चीज कितनी सेल हुई है। ऐसा ही है, यहाँ आता हूँ, ये मुख्तलिफ चीजें दी हुई है, मैं सबको टिक करूं, मैं करूं आईपैड बता दो, इसने बता दिया आईपैड 2 दफा 14 हुए सेल हुए, मतलब लाइन नंबर 10 में और लाइन नंबर 14 में। लाइन नंबर 10 में 30 और लाइन नंबर 14 में जो है वो 94 सेल हुए। लेकिन क्या इसका सम आया मेरे पास? अब तक मेरे पास इसकी टोटल क्वांटिटी नहीं है। और यहां आ जाऊं मैं, इसी चीज को सिलेक्ट करता हूं और यहां मैं कह देता हूं डिसलेक्ट करने के बाद माउस, मॉनिटर बता दो, मॉनिटर 3 टाइम्स हुआ, क्या इसका सम आया? मुझे 1 बाय 1 सम करके चेक करना पड़ेगा, और अगर ज्यादा होंगे तो सम करना प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा ही है, एक इंडिविजुअल क्वांटिटी मुझे हर दफा पता नहीं चल रही है, मुझे यहाँ पर आके देखना पड़ रहा है। और ये तो भी मैंने 10-20 का डेटा दिया है, अगर ये इससे ज्यादा का हो, लाखों का हो, फिर क्या करेंगे? तो हम इस प्रॉब्लम का थोड़ा सा क्या निकालना चाह रहे हैं,
सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हैं। अब ये जो प्रॉब्लम है हमारे पास, इसको सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और इस डेटा को शो करवा देता हूँ। यहां पर तो फिल्टर हो गया क्या, फेल। फिल्टर क्या हो गया, फेल। क्योंकि मैं क्या चाहता था, मैं जो चीज चाहता हूं मैं उसके आगे यहाँ एक्यूरेट उसका नाम लिखूं या वो चीज कॉल करूं, उस चीज को बुलाऊं, तो मुझे क्या हो, उस चीज की टोटल क्वांटिटी पता चल जाए। मुझे उस चीज की क्या पता चल जाए, टोटल क्वांटिटी पता चल जाए। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर यहां आने के बाद मैं इससे सबसे पहले फिल्टर हटा देता हूं, डेटा पर जाता हूं, फिल्टर पे टिक करता हूं, फिल्टर खत्म। अब यहां पर हमारे पास इंट्रोड्यूस होती है कुछ चीजें, उसको हम देख लेते हैं इस चीज को मालूम करने के लिए। अब मेरा जो फोकस है वो दो चीजों पर है, एक कैटेगरी पर और दूसरा फोकस है मेरा सेल पर। किस चीज पर है, सेल पर और कैटेगरी पर। क्या कर रहे हो भाई तुम, ये पीछे जो बैठा है आपके, हाँ भाई यहाँ इधर देखो, क्या कर रहे हो तुम, यहां फोकस रखो बेटा। कैटेगरी पर और सेल पर मेरा फोकस है कि मैंने कैटेगरी को देखते हुए क्या लानी है, सेल कैलकुलेट करनी है उसकी। तो हम आते हैं यहाँ पर, बड़ा सिंपल सा काम है लेकिन थोड़ा सा इसको आपने समझना है कैसे, वो देखते हैं। मैं यहां आता हूं और लिखता हूं, ये क्या चीज है, ये कैटेगरी। इस कैटेगरी को मैं लिखूंगा तो उसके आगे उसकी सेल आ जाए, मैं ये चाहता हूं। मैं क्या लिखूंगा, उसके क्या आ जाएगी, आगे सेल आ जाएगी, ये क्या चाहता हूं मैं। लेकिन उसके लिए एक चीज याद रखना, जो कॉलम का नाम है वो जैसा है वैसा आपने यहाँ पे लिखना है, CATEGORY, कैटेगरी। बिल्कुल नाम की स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, जो कैपिटल है वो कैपिटल, जो स्मॉल में है स्मॉल में। हाँ, सिंटैक्स से, फॉर्मेटिंग से कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर इसको येलो कलर का कर दो, इसका साइज बड़ा कर दो, इससे या कोई और स्टाइल लगा दो, ठीक है, ये बोल्ड कर दो, इटैलिक कर दो, उससे कोई डिफरेंस नहीं है। फर्क किस चीज से है, स्पेलिंग से फर्क पड़ेगा, अगर स्पेलिंग सेम नहीं होगी। अब ये चीज सेम होनी चाहिए जिसके नीचे आपने लिखना है। बिल्कुल मैं जाता हूँ, अब यहाँ मुझे क्या चाहिए, सेल, तो मैं वैसे ही सेल का कॉलम बना देता हूँ, ना भी बनाऊं तो कोई इशू नहीं है, ये कॉलम इसके नीचे डायरेक्ट सेल आ जाएगी, इसलिए मैं बना रहा हूँ कि इसके नीचे यहाँ सेल आनी है। अब आता हूँ यहाँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं लिखूंगा लैपटॉप, इंटर करूंगा, यहाँ उसकी टोटल सेल आ जाएगी। क्या आ जाएगी, टोटल सेल आ जाएगी मेरे पास, जैसे ही मैं यहाँ पर लैपटॉप का नाम लिखूंगा। फिलहाल हम लिखेंगे इसको अभी, और आगे जाके थोड़ा इसको और इजी करेंगे, ठीक है। अभी मैंने लैपटॉप लिखना है तो इसका क्या आ जाना है, यहाँ पर नाम आ जाना है सेल का। क्लियर, बात समझ आ गई, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपको, जिसका नाम है डी सम। क्या काम, सम, डी सम। इसको डेटाबेस सम भी कहते हैं और डेटा सम भी कहते हैं। अब ये क्या होते हैं, डेटा और डेटाबेस, इसको भी हम समझते हैं। इक्वल्स टू, और आपने लिखना है यहाँ DSUM, टैब दबाना, डी सम का फॉर्मूला ओपन हो गया। जैसे ही डी सम का फॉर्मूला ओपन होगा तो आपके सामने यहां पर 3 आर्ग्यूमेंट्स लेगा। ये कितने आर्ग्यूमेंट्स लेगा, 3। कितने आर्ग्यूमेंट, ये आपके सामने 3 आर्ग्यूमेंट्स लेगा। अब ये 3 आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, इनको समझते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट है डेटा बेस, फिर आएगा फील्ड एंड देन आएगा क्राइटेरिया। इसको यहां से समझना या करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसके लिए हम एक काम करेंगे, होम को डिस्प्ले कराएंगे, या हम एक, अच्छा ये रहा फॉर्मूला बात, सॉरी यहाँ ऊपर शो हो रहा है, ये रहा आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन है, 3 सॉरी। एक है कैंसिल, दूसरा है इंटर, मतलब कि डेटा एक्सेप्ट कर लो आप, और चौथा है एफएक्स। एफएक्स क्या होता है, इंसर्ट फंक्शन। जी अच्छा, इंसर्ट फंक्शन, क्या इंसर्ट करना है यहाँ पे आपने, फंक्शन इंसर्ट करना है। आप इस इंसर्ट फंक्शन पर आओगे डीसम लिखने के बाद यहाँ, तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। क्या चीज आ जाएगी आपके सामने, यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स। इस डायलॉग बॉक्स को आप देखते हुए चीजें इंसर्ट करोगे, आपको फॉर्मूला सिंपली सॉल्व मिल जाएगा। पहली चीज इसने कही है डेटा
बेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डेटाबेस पढ़ा है? नहीं पढ़ा। डेटा पढ़ा? डेटा, व्हाट इज डेटा? कोई इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन डेटा है। अब वो डेटा मुख्तलिफ टाइप का हो सकता है, कोई ऑब्जर्वेशन से डेटा आया जा सकता है, कोई मेजरमेंट से डेटा आया जा सकता है, काउंट करके डेटा आया जा सकता है, कुछ बोल के डेटा आया जा सकता है। डेटा की मेजर टू टाइप्स होती हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव डेटा वो होता है जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आ रहा होता है, जिसमें कोई वर्ड यूज किया जा रहा होता है, जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर, माउस, समथिंग एल्स, इस तरीके से। वो हमारे पास क्या है, ये। और क्वांटिटेटिव डेटा क्या होगा? हाँ, वैल्यू, वैल्यू पर डिपेंड कर रहा होगा भाई, कि भाई ये वैल्यू है 1 2 3 4 5 नंबर फॉर्म में। डेटाबेस क्या है? सिंपल सी एग्जांपल है, जो हमारे पास कपड़े हैं, वो कपड़े हैं डेटा। वो कपड़े क्या है? डेटा। और जो अलमारी है वो है डेटाबेस। यानी कि वो जगह जहां पर डेटा रखा जा रहा है वो जगह क्या कहलाती है? डेटाबेस कहलाती है। बात समझ आ रही है? क्लियर हो रही है? यानी कि वो जगह जहां पर हम डेटा क्या करें, स्टोर करवा रहे हैं, डेटा रख रहे हैं, वो क्या है? डेटाबेस है। मींस कि आप लोग जब गूगल पर अपनी आईडी बनाते हो तो आपको 15 GB फ्री मिलती है, ऐसा ही है, ठीक है। अब आप जो भी चीज गूगल क्रोम पर रखते हो, तो आपको इतना तो पता है, अगर यूएसबी आपकी 2 GB की और फुल है, आप उसमें कोई चीज ऐड कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो यूएसबी आपको पता है, ये यूएसबी, ये इसमें डेटा स्टोर है। आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क नहीं है तो डेटा स्टोर होगा? नहीं होगा। हार्ड डिस्क है तो उसमें होगा। तो इसका मतलब ये जो आप नेट पे भी डेटा रख रहे हो, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी हार्ड डिस्क में स्टोर हो रहा है, किसी के ना किसी स्टोरेज में। तो वो स्टोरेज क्या है? डेटाबेस। किसका डेटाबेस? गूगल का डेटाबेस। किसका? गूगल का। मैं एग्जांपल देने के लिए सिर्फ आपको यहां आऊंगा और गूगल के डेटाबेस को जरा सा आपको दिखा दूंगा। गूगल, और यहां लिख देते हैं गूगल डेटाबेस। ये गूगल का डेटाबेस है। ये बड़े बड़े आपको रैक्स दिखाई दे रहे हैं, ये बड़े बड़े रैक्स हैं क्या? इनमें एक एक रैक्स में 1 2 3 5 5, एक एक रैक के अंदर एक पोर्शन में छोटे से में 3 3 4 4 टेराबाइट की, ठीक है, एक 3 3 4 4 टेराबाइट मतलब टीबी की हार्ड डिस्क पड़ी होती है। 1000 एक रैक के इस छोटे से हिस्से में 1000 टीबी है, और ऐसे हजारों रैक्स है, और हजारों रैक्स में हजारों लाइंस है, और हर लाइन के अंदर इतना है, क्योंकि पूरी दुनिया का डेटा गूगल पे रखा हुआ है। ये डेटाबेस है। और आपके एक डेटा की 3 कॉपियां बनती हैं, मतलब 15 GB आपको वो दिखाता है, तो 45 GB आपके डेटा को उसने संभालने के लिए रखा होता है। 15 GB एक, 15 GB एक, 15 GB दूसरी। अगर ये वाली हार्ड डिस्क खराब होती है, दूसरी में डेटा है, दूसरी खराब होती है, तीसरी में डेटा है, ठीक है। तो वो 3 हार्ड डिस्क रखता है। अब ये नहीं बोलना तीसरी खराब होती है, क्योंकि जब तक तीसरी खराब होती है वो 2 और लगा चुके होते हैं, ठीक है। तो वो एट अ टाइम एक खराब होगी तो 2 अवेलेबल रहेंगे। अगर किसी की 3 खराब होंगे उसका नसीब बहुत ही ज्यादा खराब है, ठीक है। लेकिन वो जाहिर सी बात है, अच्छी टेक्नोलॉजी सारा कुछ। ये है डेटाबेस ऐसे। तो यहाँ पर क्या है? डेटा स्टोर किया जा रहा है। ये देखें, इतना बड़े बड़े रैक्स रखे हुए ऐसे हजारों। तो ये बहुत सिक्योर सिस्टम है, यहाँ से गूगल का डेटाबेस। अब यही काम आप यहाँ आते हैं, देखते हैं, तो आपको डेटाबेस दिखाई देगी। अब ये डेटाबेस, हमारा जो डेटा है उसकी डेटाबेस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? जो हमारा डेटा है। अब हमारे पास कौन सा डेटा है? हमारे पास अभी ये जो टेबल पड़ा है, ये पूरा टेबल क्या है? डेटाबेस। तो हम इस पूरे टेबल को क्या कर लेंगे? सिलेक्ट। यूं करो या कंट्रोल ए, यूं दबाकर यूं, और शिफ्ट कंट्रोल से डाउन। ये पूरा डेटा, हालांकि डेटा कहां से बन रहा है? A1 से B। तो यहां पर आप लिख भी सकते हो, अगर आप ऐसे नहीं सिलेक्ट करो, आप देखो A1 कॉलन B16, आप ऐसे भी कर सकते हो, तब भी सेम डेटा आएगा, ठीक है। ये, वरना आप चाहो यहां सिलेक्ट करना तो आप ऐसे करके सिलेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। आपको जैसे समझ आए वैसे आप ये डेटा सिलेक्ट करें। पहली चीज समझ आ गई क्या? पानी। अच्छा, अब आते हैं हम फील्ड पर।
फील्ड हमारे पास है कि जिस चीज का आपको सम चाहिए वो कॉलम, यहां किसका सम चाहिए? कैटेगरी का सम चाहिए। कैटेगरी में कौन सा डेटा है? क्वालिटेटिव डेटा है। क्वालिटेटिव डेटा का सम होता है। किस डेटा का सम होता है? क्वांटिटेटिव डेटा का सम होता है। इसका सम होगा। तो हमें क्या चाहिए? सम किसका चाहिए? इसका। तो हम यहां ये पूरा सेल नहीं सिलेक्ट करेंगे, जस्ट फील्ड, मतलब किस सेल के अंदर ये मौजूद है, किस कॉलम में। वो क्या है? सेल। वो समझ गया, सेल के अंदर अप डाउन तक जितना डेटा है वो सारा का सारा क्या है? बताओ ना। हाँ, आपने ये डेटा सिलेक्ट करना है B1। यहां आना है क्राइटेरिया। अब ये कह रहा है क्राइटेरिया क्या है? होता ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, भाई क्या चीज होनी चाहिए? ये चीज हो। अब हम कह रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि कैटेगरी, ये वाला दो, कैटेगरी के अंदर लैपटॉप। अब ये क्या करेगा? फर्स्ट कंडीशन में कैटेगरी को मैच करेगा कि कैटेगरी के कॉलम में देखना है, और किसको देखना है? इस जगह पे जो लिखा है उस वर्ड को देखना है, और क्या करना है? उसका सम यहां पे दे देना है। बात समझ आई? कैटेगरी का कॉलम देखना है, ठीक है, उसके अंदर यहां जो वर्ड लिखा है उसको यहां से ढूंढना है, वो जितने लिखे उन सब का सम करके यहां डिस्प्ले करा देना है। सिंपल सा ये आपके पास फॉर्मूला होगा। कितना दिखा रहा है? 500। मैं यहां आता हूं, इसको कर देता हूं ओके, आ गया। सिंपल सा काम है। अब यहां आता हूं, इसको मिटा देता हूं, लिखता हूं मॉनिटर। मॉनिटर का सम आ गया। अब गिन लेते हैं। मॉनिटर 60 ये रहे, 40 ये रहे, कितने हुए? और ये कितना हुआ? 170 आ गया। अब यहां जस्ट आपने उस चीज का नाम लिखना है और ये क्या करेगा? उसका सम बता देगा। माउस का सम ये रहा, टैबलेट का सम ये रहा। सॉरी, एक्यूरेट होना चाहिए, आप गलत स्पेलिंग लिखोगे कुछ भी नहीं आएगा। एक्यूरेट स्पेलिंग। और आईपैड का सम ये रहा। बेटा बात समझ आई? क्लियर हुई है? इजी ये वीडियो आपके पास मौजूद है, आप वीडियो में भी ये चीज देख लोगे, बाद में इसको अच्छे से समझ जाओगे। इसलिए मैंने डीप डाउन बताया है, आहिस्ता आहिस्ता करके बताया, फॉर्मूला लगाया ताकि आप सुनो, आपको समझ आए, आप ये लगा दो। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट उस पे। ये तो हो गया हमारा काम जो था किसका? डी सम का। किसका था? अच्छा, ये आप यहां भी लगा सकते हो। ये फॉर्मूला उधर से जाके लगाना थोड़ा इजी हो जाता है, वरना यहां से आपको याद करना पड़ेगा। पहले नंबर पे डेटाबेस, तो आप यहां डेटाबेस सिलेक्ट करो, यहां से यूं करके, ये मैंने क्या लिख दिया, यहां से आओ यूं और यूं करके ये सिलेक्ट करो। दूसरे नंबर पे क्या था? फील्ड, तो ये सिलेक्ट करो। तीसरे नंबर पे क्या था? क्राइटेरिया, तो ये सिलेक्ट करो, यूं करो और बंद। तब भी यही चीज है। यहां पर ये फॉर्मूला समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब बड़े फॉर्मूला जो आएंगे वो हम डायलॉग बॉक्स के थ्रू ही कवर अप करेंगे। समझे बात? क्लियर हुई बात? ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने, जो कि है डेटा वैलिडेशन। क्या? हाँ, अब डेटा तो आपको पता है क्या है, वैलिडेशन क्या है? किसी चीज का वैलिड होना, डेटा का क्या होना? वैलिड हो जाना। अब वैलिड क्या होता है? देखो, आपने अपनी आईडी बनाई bilal@gmail.com, zishan@gmail.com, और पासवर्ड आपने रखा 1 2 3 4 5। बाद में आप लॉगिन करने के लिए करते हैं बिलफत, वह लॉगिन करने के लिए करते हैं zishan@gmail.com, पासवर्ड लिखते हैं, 5 लफ्ज लिखे ना पासवर्ड में, आप लिखते हैं 5 4 3 2 1 या 5 3 2 1 4, 5 वर्ड लिख देते हैं। क्या वो चल जाएगा? क्या करेगा? इनकरेक्ट या इनवैलिड पासवर्ड, क्या दे देगा? इनवैलिड पासवर्ड। कि भाई जो आप पासवर्ड लिख रहे हो वो पासवर्ड क्या है? इनवैलिड है, गलत है वो पासवर्ड आप जो लिख रहे हो। क्यों? क्योंकि वो चीज वैलिड नहीं आ रही है। अब जहां पर वो पासवर्ड के लिए आ रहा है, अक्सर काम हम अपने डेटा के लिए भी करते हैं। मतलब ये कि यहां पर लिखा है मैंने लैपटॉप लैपटॉप लैपटॉप, नीचे आके मैं गलती से लिख सकता हूं, यहां पे भी बिलफर्ड मैंने ये किया, जो वो लैपटॉप कहां लिखा हुआ है, चलो ये रहा ना, आईपैड लिख देता हूं यहाँ पे, आईपैड। आईपैड यहां गलती से लिख दिया,
आईपैड, क्या हुआ 30 दिखा रहा है, वो वाला मिस हो गया। डेटा एंटर करते हुए एक भी गलत डाला, कैलकुलेशन सारी खराब हो गई। अब ये एक प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि मेरा किसी भी तरह यहां पर हो, किसी भी तरह मेरे यहां पर ये जो वर्डिंग है ये गलत ना हो, मैं ये चाहता हूं, ठीक है, यहां ये वर्डिंग गलत ही ना हो। अब ये वर्डिंग कैसे गलत ना हो, वो तो भाई जाहिर सी बात है, बंदा आएगा जो चूज करेगा वो वर्ड यहां पर क्या हो जाएगा, लिखा हुआ आ जाएगा। अब ये एक प्रॉब्लम है हमारे पास। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम छोटा सा काम करते हैं, चुनना सा काम। हम लगा देते हैं डेटा वैलिडेशन। क्या लगाते हैं, यहां आते हैं कंट्रोल शिफ्ट इसको पकड़ ले, सेलेक्ट कर लेते हैं, यहां आता हूं डेटा के कॉलम पे और यहां आने के बाद आता हूं डेटा वैलिडेशन पे। यहां आ जाओ, नीचे दिया हुआ है सर्कल इनवैलिड डेटा, क्लियर इनवैलिड डेटा, ये कर देता हूं मैं, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करता हूं। पहला क्या आ रहा है, वैलिडेशन क्राइटेरिया। मैं आता हूं, इसमें आओ, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ, कस्टम, मुख्तलिफ चीजें बोल रहा है कि क्या चाहिए। मैं बोलता था लिस्ट पे, पहला काम। लिस्ट का मतलब अब मैं एक लिस्ट तैयार करने वाला हूं, बताने वाला हूं कि भाई मुझे क्या चाहिए, ये लिस्ट चाहिए। यहां पर आते हैं, ऐसे यहां क्लिक करते हैं, यहां पर मैं पूरा डेटा एंटर करूं या इसको यहां खोल लूं, यहीं पर लिखता जाऊं। अब मुझे यहां सब चीजों के नाम लिखने हैं जो मैं चाहता हूं, जो डेटा एक्सेप्ट करे, जो डेटा वो क्या करे, एक्सेप्ट करे। अच्छा, मैंने सिर्फ इतने एरिया को सिलेक्ट किया ना, मैं इसको चलो थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। यहां आता हूं, ये डेटा है, यहां तक ले जाता हूं 20, 22, 24, 25 तक, ठीक है, वरना बाद में भी बढ़ा सकता हूं, ठीक है। तो ऐसे हम डेटा चूज कर लेंगे। यहां आता हूं डेटा पर, यहां आता हूं डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करता हूं। आने के बाद फिलहाल मैं लिस्ट की बात कर रहा हूं, लिस्ट पर आता हूं, वो बोल रहा है मैं नाम लिखता हूं। पहली चीज, एक मैंने लैपटॉप लिखा हुआ है नाम, और एक माउस भी लिखा हुआ है, एक कीबोर्ड का नाम भी लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, मॉनिटर लिखा हुआ है, और आईपैड लिखा हुआ है, और टैबलेट। इनके अलावा कोई नाम लिखा है, कीबोर्ड हो गया, लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, आईपैड और लैपटॉप। ये हो जाने के बाद मैं कर दूं इसको ओके। कुछ फर्क आया, अरे लगा क्यों नहीं डेटा वैलिडेशन, ये क्या आ रहा है साथ में, यहां से चूज कर लूं भाई क्या चीज चाहिए, इसको भी चूज करूं, आईपैड तो आईपैड आ जाएगा, टैबलेट तो टैबलेट आ जाएगा, मॉनिटर तो मॉनिटर, जो चीज सिलेक्ट करूंगा। अब मेरे लिए इजी हो गया कि मैं बार बार एक लफ्ज लिखना है मैंने, और मैं एक ही चीज की हो सकता है बार बार गलत स्पेलिंग लिखूं। मेरे पास सिटीज के नाम है, 50 सिटीज के नाम है, मेरे अक्सर काम में आते रहते हैं। अब मैं हर दफा लिखूं, अच्छा ये इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद इस्लामाबाद, हो सकता है मैं किसी दफा इस्लामाबाद की स्पेलिंग चेंज लिखूं, बाद में डेटा ढूंढने में मसला हो जाएगा कि इस्लामाबाद से कितने ऑर्डर आए, इस्लामाबाद की कैलकुलेशन कितनी है, इस्लामाबाद की सेल कितनी है, ये क्या हो जाएगी प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ड्रॉप डाउन में ये चीज ले आते हैं। आप ड्रॉप डाउन से आपको सिलेक्ट कर लेना है, क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। अब अगर मैं यहाँ कीबोर्ड सिलेक्ट करता हूँ तो कीबोर्ड, यहाँ आता हूँ माउस की जगह लैपटॉप, तो लैपटॉप बन जाएगा, और इधर आके लिखूं लैपटॉप तो लैपटॉप, ये रहा, यहाँ हूँ लैपटॉप किसी वाला, यहाँ वाला चेंज कर दूं, इसको कर दूं कीबोर्ड, तो कम हो गया। बात समझ आई। अब यही चीज यहाँ पे भी लिखनी पड़ रही है, यहाँ पे भी आओ, डेटा पर आओ, अरे एक काम खराब किए, चलो इधर आते हैं, इधर आते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, व्यू पर, डेटा पर आते हैं, डेटा वैलिडेशन पर आते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ आने के बाद अरे अरे इस पूरे डेटा को यूं सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ। ये क्यों किया मैंने, ताकि उधर इधर लिखने के लिए मुझे लिखना ना पड़े। डेटा पर आऊंगा, डेटा वैलिडेशन पर आऊंगा, यहाँ पे भी बोलूंगा लिस्ट, सॉरी डेसिमल नहीं, लिस्ट, लिस्ट में ये पेस्ट कर दूंगा। ओके, अब ये लिस्ट ऑटो बताएगी भाई माउस, कीबोर्ड इतने, मॉनिटर इतने, आईपैड इतने और टैबलेट इतने। अब क्लियर हो गया, कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। अभी भी एक प्रॉब्लम है, ये तो अभी डेटा वैलिडेशन आ गई, अभी तो डेटा शुरू हुआ है, डेटा का पहला काम है। प्रॉब्लम ये कि दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा
डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल कर लिखने नहीं दे रहा मुझे, ये अलाउ ही नहीं करेगा, ये क्या नहीं करेगा, ये अलाउ नहीं करेगा मुझे कोई चीज यहाँ पर ऐसे नहीं बोलेगा। जो डेटा दिया हुआ वही आपको चूज करना पड़ेगा, दूसरा नहीं आप लिख सकते। तो डेटा वैलिडेशन लग गई हमारे पास इस चीज पर, इसको आप बढ़ा भी सकते हो, यहाँ आओ खींच दो थोड़ा सा नीचे, इन सब पे लग गया। अब आपकी मर्जी है, इन पर भी आप कर दो जो चूज करना है, लैपटॉप मॉनिटर माउस जो भी, तो आपको मिल जाएगा। अब आता हूँ यहीं पे इसी डेटा को चूज करता हूँ, डेटा पर आता हूँ, डेटा वैलिडेशन पर आता हूँ, और यहाँ आने के बाद मैं यहाँ पर एक छोटा सा काम करता हूँ। तो मेरे पास और भी चीजें, अच्छा यही डेटा वैलिडेशन यहाँ तो लग गई, यहाँ भी लगाता हूँ। यहाँ जो डेटा वैलिडेशन लगाऊंगा वो क्या लगाऊंगा, व्यू पर आना है, डेटा पर, डेटा वैलिडेशन पर आऊंगा। अब यहाँ पे क्या लगाऊंगा, लिस्ट नहीं, यहाँ पे मैं लगाऊंगा होल नंबर। अब होल नंबर क्या, मैं बोलूंगा भाई होल नंबर आप उठा लो बिटवीन, क्या बिटवीन, मतलब इतने से इतने के दरमियान का नंबर आप उठाओगे, इसके अलावा नहीं उठाओगे, इतने से इतने के दरमियान वाला। मतलब मैं बोल रहा एक से लेके ज्यादा से ज्यादा बिल पर मेरा डेटा हो सकता है 2000 तक, बस 2000 से ज्यादा की पर डे में सेल होती ही नहीं है। कभी गलती से हो सकता है किसी को 2000 बोली तो वो लिख दे। यहां ड्रॉप डाउन आया नहीं आया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसको इधर आते हैं 70 लिखते हैं, कोई फर्क पड़ा इसको, कोई भी नहीं पड़ा, ऐसे ही है, फर्क पड़ गया। अब 2100 नहीं लिखने देगा। अगर मुझसे गलती से 2000 होता, 2000 की सेल थी और गलती से मैं भूल के वैसे डाल 2000, ओ रीड राइट डज नॉट, अच्छा सॉरी ये मैंने 20000 लिख दिया, ये देख लिया, वरना लिखते भी हो सकता था मैं 2000 की जगह 20000 लिख देता गलती से, हो सकता है बाद में पता चलता डेटा के अंदर मिस्टेक। तो मैंने वैलिडेशन लगा दी कि भाई 1000 से 5000 के दरमियान मेरा डेटा होगा, इससे ऊपर जा ही नहीं सकता, वो मैंने लिमिटेशन दे दिया, अब उस लिमिटेशन के अंदर अंदर ये चलेगा। बात समझ गए, क्लियर है। अच्छा यहाँ पर भी अगर आऊं, अगर मैं लिखूं यहाँ पे मॉनिटर लिखा हुआ उठाएगा, उठा लेगा, लेकिन वही लिखा हुआ उठाएगा जो इस लिस्ट के अंदर मौजूद है, उसके अलावा नहीं। अब आते हैं थोड़ा और डेटा पे, यहां आने के बाद डेटा वैलिडेशन पे 2 कॉलम और है, एक इनपुट मैसेज का और दूसरा एरर अलर्ट का। मैं आता हूं इनपुट मैसेज पे, और सॉरी इस पर एरर पे। एरर कितने टाइप के दिए हुए, इंफॉर्मेशन, वार्निंग, स्टॉप। मैं आता हूं इंफॉर्मेशन पे, इंफॉर्मेशन का नाम दे देता हूं इन्फो, चलो इंफॉर्मेशन दे देगा। प्लीज मेक श्योर you are writing correct data, ओके कर देता हूं। अब यहां आता हूं, कुछ हुआ, कीबोर्ड कुछ हुआ, यहां लिख देता हूं हेलो, प्लीज मेक श्योर यू आर राइटिंग करेक्ट डेटा, ओके हेलो एक्सेप्ट कर लिया। अब अपनी मर्जी से लिख सकता हूं। मतलब अगर मैंने अब डेटा चेंज करना चाह रहा था मैं, अब मैंने कहा यार आईपैड लिखा हुआ है, एक और नया डेटा आ गया, किसका, मोबाइल फोन का। मैंने कहा यार मोबाइल आया, मोबाइल सेल हुआ, लिखो मोबाइल, लिखने लगा। उसने कहा भाई मेक श्योर आप मोबाइल लिखना चाह रहे हो, आपको ये डेटा वाकई लिखना है या नहीं। मैं बोलूं अच्छा हाँ मैंने लिखना है तो ओके। अगर मैं अरे गलती कर दी, मोबाइल तो यहाँ अलाउ ही नहीं, कैंसिल कर दिया, डेटा हट जाएगा। और अगर अलाउ करना चाहूं तो कर सकता हूं जी, आ गया। नहीं ड्रॉप डाउन के अंदर एक्सेप्टेड थोड़ी है, वो यहाँ ड्रॉप डाउन में आएगा नहीं, वो आपको ऐड तो खुद करना पड़ेगा, एक्सेप्ट कर लेगा आपका वो। तो वन टाइम आपने कर लिया, आप नेक्स्ट टाइम आपको लगा मोबाइल यूज करना है, आप मोबाइल वहां पर डेटा वैलिडेशन में जाके क्या करोगे, ऐड कर दोगे कि भाई ये चीज मुझे क्या करनी है, ऐड करनी है। ऑटो तो वहां पर नहीं आएगा, वो तो आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपको डायरेक्ट एक्सेप्ट कराना है, क्योंकि कभी कभार एक चीज है, हर बार एक चीज एक आध दफा आ गई, तो उसके लिए आप यहाँ पे ये काम कर सकते हो। ठीक है भाई, ये आ गया, इसने अलाउ कर दिया। तो एक चीज तो हमने क्या देख ली कि जब डेटा पर आते हैं, वैलिडेशन पर आते हैं, तो वैलिडेशन 3 किस्म की एरर। अगर इसको कर दूं वार्निंग, लिख देता हूं वार्निंग, क्या होगा, इंफॉर्मेशन में जस्ट बताया जा रहा है ये जो आप काम कर रहे हैं ये ठीक नहीं है,
ठीक है, ये आप कोई और डेटा लगा रहे हैं, करना है या नहीं करना, आपने कहा करना है, कर दिया आपने। अब वार्निंग में क्या होगा, ये वार्निंग देगा, यू आर एंटरिंग राइटिंग इनवैलिड डेटा। यू आर राइटिंग, ये वार्निंग दे रहा है कि भाई आप गलत काम कर रहे हो या गलत डेटा दे रहे हो। यहां पर आ जाते हैं, यहां लिखते हैं यू आर राइटिंग इनवैलिड डेटा, नो यस कर दो तो कंटिन्यू, लेकिन इस बार वार्निंग दी है, अगर नो करोगे तो हट जाएगा, इस बार वार्निंग दी है। पहले वाले में क्या था, इंफॉर्मेशन थी खाली, वो बता रहा था कि भाई आप जो कर रहे हो गलत है यार, ये चीज गलत होती है। अब बता रहे भाई ये गलत है, वार्निंग दे रहा है। अब नेक्स्ट आखिरी बचता है, वो कहेगा भाड़ में जाए, अलाउ ही नहीं है, क्या है, अलाउ ही नहीं है। यहां कर देते हैं स्टॉप। स्टॉप का मतलब आप स्टॉप, यू आर राइटिंग इनवैलिड डेटा इज नॉट अलाउड। अब वो ये पता क्या बोलेगा, इनवैलिड डेटा अलाउ ही नहीं है, बस खत्म कहानी। अब यहां कुछ लिखेगा नहीं भाई, अलाउ ही नहीं है, ये अलाउ करेगा ही नहीं आपको, ठीक है। तो आपका डेटा इस तरह से क्या रहेगा, सेव रहेगा। बेटा बात समझ आ गई, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मजा आया डेटा के साथ थोड़ा सा खेल के, ये तो अभी डेटा का टच किया खाली, सही है। इसमें आगे बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें हैं जो हम इंशाल्लाह आगे जाके सीखेंगे। यहाँ पे हमने देख लिया इजीली डेटा आपने लगा दिया, समझ आ गया मॉनिटरिंग करना। अब किसी डेटा की बड़ी से बड़ी वैल्यू की तादाद निकालना कोई मुश्किल है नहीं। अब असाइनमेंट क्या है आपका, कुछ भी नहीं है फिलहाल के लिए, बड़ा सिंपल है, यही चीज पूरी खुद बनानी है। यहाँ 5-6 प्रोडक्ट हो, उनको 4-5 बार शफल करके लिख देना, उनके आगे अमाउंट लिख देना, यहाँ यही चीज बनाना, यहाँ जो नाम लिखे ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करो, उसका नाम आ जाए। और ड्रॉप डाउन में आप ये करना, इंफॉर्मेशन देना, क्या वो नहीं, वार्निंग देना, वार्निंग, हाँ वार्निंग नहीं, कंटेंट आप जो मर्जी है रखो, आप सिटीज कर सकते हो। आपने 5-10 सिटी की, आपने ये सिटी सिलेक्ट की, आपने कोई और बताया, आपने लिख दिया भाई क्या नाम है, बलूचिस्तान की कोई सिटी लिख दी, कोयटा, वो बोलेगा नॉट अलाउड, भाई कोयटा में सेल अलाउ नहीं है, ऑन द स्पॉट मिल जाएगा, ठीक है भाई। और अलाउ आप करना चाहो तो वार्निंग देना चाहिए, ठीक है, तो वार्निंग लगा देना, सेल वाला ये वाला तरीका। और ये भी सेल नहीं, आप यहाँ पे भी कोई और क्राइटेरिया यूज कर सकते हो जी, हाँ हाँ अपनी मर्जी का, लेकिन ढंग का मैसेज रखना है। यही खींच के मारूंगा मैं, हाँ बात समझ आ गई, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लो, बाकी कल वाले वो हो रहे उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेहतरीन जबरदस्त, ठीक है भाई। आप बैठे अपने सिस्टम पर, जिन्होंने अभी करना है ये टास्क परफॉर्म करें। मैं बताऊंगा, शॉर्टकट की है, फार्मूला